बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। अडियाला जेल में वीडियो लिंक पर समाप्त। रावलपिंडी पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा। अदालत की बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी के असासे जब्त करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। करप्शन केस की इश्तिहारी मुल्जिम फराह गोगी और शहजाद अकबर की जायदाद तफसील एहतसाब अदालत में पेश कर दी गई। अदालत का फराह शहजादी की इस्लामाबाद में 100 केनाल और 140 केनाल के राजी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लाहौर और इस्लामाबाद में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर का लाहौर का कमर्शियल प्लॉट और 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। बल्ले की वापसी और पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने खुद पीटीआई पर 32 एतराज़ात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही एतराज़ पर फैसला करते हुए बल्ले का निशान वापस लिया। जिन लोगों ने पीटीआई इंतखाबात पर एतराज़ उठाया था वो सब फ़िरक़ैन हैं। ये मसला दूसरे फ़िरक़ैन का नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का है। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, एतराज़ात करने वालों ने कहा है इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसला। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर खान के खिलाफ भी सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद। CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। उस्मान डार की वालिदा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने NA71 सियालकोट से रेहाना इम्तियाज डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी खत्म कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला सुना दिया। 1 जनवरी को पैमरा ने टीवी चैनल्स पर सर्वे नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। कमीशन के जारी 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी की केसेस मौसूल हुए। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे। लापता 994 अफराद हिरासती मराकज़ और 644 जेलों में कैद हैं। GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक तीसरा इजलास। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। शुरा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की तारीख में पहली बार माहौल दोस्त इक़दाम। तलबा को 10,000 मोटरसाइकिल देने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद आसान इक़सात पर दी जाएंगी। 10,000 बिलासूद रिक्शे भी दिए जाएंगे। पुरानी ड्राइविंग लाइसेंस फीस की तारीख में भी 15 जनवरी तक तौसी कर दी। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक रिक्शे में बैठकर जायजा भी लिया। वज़ीर आला का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का भी दौरा। शहरियों की कार ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर की शिकायत पर फौरी नोटिस। शहरियों के मोहसिन नकवी जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम। अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 7 अरब 85 करोड़ रुपए जारी।
महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत थम न सकी। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 23,084 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जख्मी होने वालों की तादाद 59,000 तक पहुंच चुकी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर कायम, कहते हैं गजा में हमास के खिलाफ जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगी। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज कुछ देर बाद रस्म चादरपोशी से होगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज के लिए शाहीनों की प्रैक्टिस। ऑकलैंड में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के साथ फिजिकल फिटनेस के लिए ड्रिल्स भी की। कप्तान शाहीन आफरीदी और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड उड़ान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। शाहीन आफरीदी बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 12 जनवरी से मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान का एक और एजाज, विमेन शूटर कशमाला तलत एशियन चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट बन गईं। कशमाला तलत ने सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में रसाई पा ली। फुटबॉल FA कप में लिवरपूल का शानदार खेल। मोहम्मद सलाह के बगैर ही आर्सेनल का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। 2-0 की कामयाबी के बाद चौथे राउंड में जगह बना दी। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड तकरीब। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड बारबी के नाम। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड फिल्म ओपनहाइमर ने जीता। बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड लैला ग्लेडस्टोन के नाम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेहतरीन मुआविन अदाकार रहे। फिल्म ओपनहाइमर ने मजमूई तौर पर 5 अवार्ड जीते। सब वोट डालने की तैयारी पकड़े। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज्यादा वजनी है या चंद सेनेटर्स की। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे केसेस पर कहते थे इदारे आज़ाद हैं, सामना करो। क्या बानी PTI का मौक़िफ़ तब्दील हो गया? पहले बानी PTI को तौबा करना होगी। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ के हवाले से बातचीत। MQM वज़ीर-ए-आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। अमीनुल हक का 2 टोक ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। हम इलेक्शन में साथ चलना चाहते हैं। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। ख्वाहिश है इलेक्शन के बाद सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। राना मशहूद बोले एक नशिस्त पर सिफारिशात फाइनल करनी है। हतमी सिफारिशात क़यादत को भेज देंगे। और फिल्म नगरी के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। मौला जट समेत सैकड़ों पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।